Your last number. Wake up last number. School. I have a secret. I'm a mommy. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। वेलकम हो गया मेरे रिएक्शन में। वेयर इज द लास्ट नंबर, वेक अप लास्ट नंबर। पिटारा लख दी लणत तेरे जमन ते। वेकअप का भी सत्यानाश तो नहीं कर दिया। और आज इस पे मुझे जितना गुस्सा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि इसने इंतहा कर दिया बगैरती की। इनके थोड़े से पॉइंट्स हैं जो मैं क्लियर करना चाहूँगी, जो आज जाके ये लेक्चर झाड़ के गई कि जी मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, मैंने अपने रिश्तेदारों को टाइम दिया, मैंने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया। तो अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करें ना पिटारा मैडम, अलिशबा की शादी, फातिमा की शादी, गांव में जाना, ठीक है, ये तुम्हारे घर में तो हमने कोई मेहमानदारियां नहीं देखी हैं। तुम्हारे घर में आज तक कितने मेहमान आके ठहरे हैं और कितने कितने दिन तक ठहरे हैं, ये सबको पता है, ठीक है। तुम्हारे बच्चों का स्कूल कैसे डिस्टर्ब हो गया। बच्चों का स्कूल, हर एक के घर में रिश्तेदार आते हैं, हर एक की फैमिली में कोई ना कोई मिलने वाला आता रहता है। डेली बेसिस पे भी इवन लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, ठीक है। अगर ये हो गया हफ्ते में एक दफ़ा आ गए, वीकेंड पे आ गए, कभी महीने में एक दफ़ा आ गए, लोग इस तरह आते हैं, मिलते जुलते हैं। जो दूर रहते हैं वो आ जाते हैं, साल बाद आ जाते हैं। कोई 7 दिन के लिए रह गया, कोई 3 दिन के लिए, कोई 2 दिन के लिए, कोई 1 दिन के लिए, इस तरह लोग मिलते ही मिलते हैं। लेकिन तुम जो हो महीने महीने के लिए गांव जाके शादियों की तैयारियां करती रही। ये फातिमा की शादी के लिए, अलिशबा की शादी के लिए, इसमें तुमने सारा कहते हैं ना 2-3 साल बर्बाद करके रख दिए अपने बच्चों की स्टडीज के लिए। आज तुम बैठ के लेक्चर झाड़ रही हो कि तुम्हारे बेटे को एक रूटीन की जरूरत है। वो 2 बजे स्कूल जाता था। 2 बजे कौन सा पाकिस्तान में स्कूल खुलता है मैडम? वेकअप। आपने उसको एकेडमी में डाला हुआ था, आपने उसको कोई स्कूल में नहीं डाला हुआ था। कोई स्कूल की टाइमिंग नहीं है पाकिस्तान में 2 बजे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट का हो, कोई ऐसा टाइमिंग नहीं है। हाँ, सिवाय एकेडमीज के। एकेडमीज वाले हैं, वो खोलते हैं, उनके अलग सिस्टम होते हैं, उनको आप स्कूल काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल स्कूल नहीं है। तो आपका बेटा स्कूल नहीं, आपने स्कूल से क्यों निकाला? क्योंकि वो फेल हो गया था। आपका बेटा पास नहीं हुआ। आप अपने बच्चों को गांव लेके जाती रही, आप उन पे तवज्जो तो पहले भी नहीं देती थी ना, अब देती हैं। बाय द वे, आपके बच्चे इधर उधर जाते रहे, बकौल हीरा के, आपके पूरे रिश्तेदारों के। आपके बच्चा जो है प्यारा सा मुन्ना, मेरा मुन्ना मुस्तफा, वो सिगरेट पीना शुरू हो गया। गंदे काम स्टार्ट कर दिया उसने, नशा स्टार्ट कर दिया। ये किसी को बुरी लगती है तो बिल्कुल लगे, इसने अपने बच्चे को खुद बिगाड़ा है। इसका बहुत बड़ा हाथ है। जब वो अपनी माँ की ऐसी ऐसी वीडियोस रिकॉर्ड करेगा, माँ की ये कहते हैं ना आवारा गर्दियों को रिकॉर्ड करेगा, तो बच्चा वही आता है ना कि माँ तू ये कर रही है तो चल मुझे भी करने दे ना। जब तू ही ये गंद कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ये गंद में तुम लाने वाली अपनी बच्चे की जिम्मेदार तुम खुद हो। अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करने वाली तुम खुद हो। तुम्हारी बेटियां स्कूल जा रही हैं, तुम्हारा बेटा स्कूल जा रहा है, मैं तुम्हें 100% अभी भी शर्त लगा के कह सकती हूँ, तुम्हारे तीनों बच्चे स्कूल नहीं जा रहे सिवाय ड्रामे के। और ये ड्रामा आज एक्सपोज करते हैं। ये मैडम जा रही हैं आउट ऑफ कंट्री ट्रिप पे, और वो भी अकेले अकेले अकेले। कहाँ जा रहे हो? हाँ, कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले? वेक अप। कहाँ जा रही हैं मैडम? किधर जा रही हैं? आज जो ये इतना बड़ा लेक्चर झाड़ा गया ना कि मैं अपने बच्चों को साथ नहीं लेके जाऊंगी, मैंने व्लॉगिंग करनी होती थी तो मैं अपने बच्चों को साथ ले जाती थी, उनका टाइम बर्बाद हो जाता था। ओए, तुम इतनी अच्छी माँ होती ना तो तुम अपने पूरे घर की रूटीन दिखाती। आज तुम्हें कुरान पाक कारी साहब आए तो तुम्हें रोना आ गया। तेरे पे लख दी लानत पिटारा, तू डूब के मर जा। तुझे रोना आना भी चाहिए और तुझे कब्र का अजाब भी आएगा इंशाल्लाह। तुझे रोना आ गया। तेरे बच्चों को क्या क्या कर रही होती है तू सारा दिन में, जो तेरे घर में कारी साहब नहीं आ सकता था या तेरे बच्चे नहीं जा सकते थे पढ़ने के लिए? हाँ, रूटीन कब बनती है? प्राइमरी से, प्रेप से ना। उससे पहले क्या, बच्चा छोटा होता है। अब आके ओ लेवल में तुम उसकी रूटीन बनाओगी जब वो एक टीनेजर हो चुका हुआ है, मूछें उसकी निकल आई हुई है, जब वो पूरी तरह बिगड़ चुका हुआ है। गाड़ी वो चलाता है, मोटरसाइकिल वो चलाता है, आवारागर्दी वो करता है, दोस्तों के साथ वो सिगरेट पीता है रात रात तक। क्योंकि तुम जाग रही होती है ना रात रात तक, तुम्हारी वीडियो बनाने के लिए वो जागता है। हेल्प तुम्हें किस लिए करता है? क्यों तुम उसको बाहर जाने देती हो रात रात तक?
है ना? आके क्यों नहीं बताती अपने सपोर्टर्स को? बड़ी अच्छी मॉमी हो तुम। यू हैव अ सीक्रेट। वाओ, योर मॉमी। वाह पिटारा, लानत तेरी ऐसी माँ होने पे। ठीक है, मॉमी बनने का तुझे बड़ा शौक है ना। इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश सॉन्ग्स, ये सब तुझे बड़े याद आ रहे हैं ना, क्योंकि काम आते होंगे तेरा धंधा जो वो है ना, उस धंधे में काम आते होंगे तुझे एक्शन देखना कि किस तरह करना है, किस तरह लुभाना है, किस तरह चाटना चूटना है ना, किस तरह ग्रीन टी पीनी है। बकौल तेरे सपोर्टर जिस तरह पीते हैं उस तरह तो आके डिस्क्राइब करते हैं ना कि वो कैसे कैसे पीते हैं, तो वो तुझे भी सिखा रहे हैं। तू भी जाके इंग्लिश मूवीज देख और देख कैसे ग्रीन टी पीते हैं, है ना। ये तेरी है, यू आर मॉमी, यू आर ब्लडी शिट। कहना नहीं चाहती थी मैं, लेकिन आज मुझे इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है इस औरत पे, इतना गुस्सा है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं है। शर्म से डूब मरो। तुमने अपने बच्चों की रूटीन क्या, तुमने कुछ भी सेट नहीं किया। अभी भी तुम्हारे बच्चे रात के 3-3, 4-4 बजे तक जाग रहे होते हैं। तुम्हारा बेटा जो है ना, रात को भी 3 बजे के करीब उठ के आया तुम्हारे पास जब तुम अपना बेडरूम सेट कर रही थी। तब तुम्हारा बेटा क्यों जाग रहा था? तुम नहीं कह सकती थी कि जाओ जाके सो, स्कूल है या नहीं है? आप अगर एक बड़ी अच्छी मॉमी थी ना, तो आपका बेटा सुबह फजर के टाइम उठ के नमाज पढ़ता, उसके बाद बेशक दोबारा सो जाता, 9-10 बजे उठ जाता। हद इतना होता है ना। हमारे भी बच्चे हैं भाई, हमारे बच्चों की रूटीन क्या है? स्कूल से छुट्टी भी हो उसके बावजूद 9 बजे तक उठ के बैठे होते हैं। पता है कि अगले दिन छुट्टी है, वीकेंड है, उसके बावजूद उठे होते हैं क्योंकि रात को सुकून की नींद लेते हैं। रात को हद सो गए 9-10 से ऊपर नहीं, इससे ऊपर नहीं। स्कूल टाइमिंग में तो बिल्कुल भी नहीं, 9 से ऊपर तो टाइम जाता ही नहीं है। तुम्हारे घर में क्या रूटीन है? तुम्हारे घर में तुम्हारी बाहर जाने की रूटीन है। तुम जो ये करती हो ना, खाना पकाने में कह देती हो कि ये आज से हमारी ये रूटीन, ना 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 ना। तुम हमारी रूटीन जो है ना वो बाहर शॉपिंग की बताया करो, ये तुम्हारी नॉर्मल रूटीन है। तुम 24 घंटे शॉपिंग करती हो। तुम्हें अपने बच्चों की पढ़ाई के पैसों की टेंशन नहीं है क्योंकि पैसा तो तुम्हारे पास खुला है, फंड्स तुम्हें खुले आ रही हैं। सबसे पहले कमरे में एंटर होने से पहले तुमने एसी ऑन किया। इतनी तो तुम में बर्दाश्त है, गर्मी तुम बर्दाश्त कर नहीं सकती हो, है ना। तो तुम्हारी तो यही औकात रह गई है मैडम पिटारा। मॉमी क्या तुम बनोगी? पहले तुम अपने आप को सुधार लो, उसके बाद तुम अपने बच्चे सुधार लोगी। तुम्हारी तैयबा अच्छी ब्राइट लड़की थी, लेकिन नहीं, तुमने उसको सत्यानाश करके रख दिया। उसकी भी कोई रूटीन नहीं है। आज जो तुम बैठ के अपने बेटे के साथ झूठ बोल रही थी ना, जो तुम्हारा घोंचू आके कहता है हाँ वो पुराने स्कूल वाले फ्रेंड्स गए ना, तुम्हारी तरह कोई माँ बाप पागल नहीं है जो अपने बच्चों को डेली बेसिस पे ना स्कूल छुड़वाता फिरे। 3 से 4 स्कूल तुम बदलवा चुकी हो। क्यों बताती क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते ही नहीं थे। उन लोगों ने निकाल दिया हुआ तुम्हारे बच्चों को, फेल हो गए हुए थे। जब पेपर्स होते थे तुम बाहर घूम रही होती थी, कभी तुम्हें मरी जाना है, कभी तुम्हें कहीं जाना है, कभी तुम्हें कहीं जाना है। इस वजह से तुमने अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब आके तुम्हें रियलाइज हुआ? चलो देखते हैं पिटारा, मैं भी तुमसे बैट करती हूँ, तुम्हारे सपोर्टर भी बैट लगा लें इस चीज पे। वैसे तो बैट हराम है, लेकिन लगा लें कि तुम्हारी रूटीन, तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हो ना, तो मेरा नाम बदल देना। तुम डेली बेसिस पे तुम्हारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना, तुम मत दिखाओ कि कितने बजे उठे, कितने बजे नहीं उठे। तुम सिर्फ दिखाओ कि तुम उनको बैठ के पढ़ा रही हो, उनका क्या चल रहा है, उनकी टीचर ने उनसे क्या देखा, क्या पढ़ाया, क्या सिखाया, वो दिखाओ आधे घंटे के ब्लॉग में। वो देखना है हमें, तब हम देखें कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ नहीं पढ़ रहे। ट्यूशन वगैरह मत लगवाओ, ये ट्यूशन वाली चीजें नहीं। और स्कूल्स के नाम बताओ, रावलपिंडी के पूरे स्कूल्स की लिस्ट निकाल के मैं अभी लगा सकती हूँ। तो ये ड्रामेबाजियां ना करो अपने सपोर्टर्स के साथ ना। हमें पता है कि रावलपिंडी में, बहरिया में कितने कौन कौन से स्कूल हैं। अगर किसी ने जाना हो तो जा सकता है। तुम आके ड्रामे करके दिखाती हो, मैं स्कूल का नाम नहीं दिखाती कि मेरे बच्चे का स्कूल का पता चलेगा तो वो वहां चले जाएंगे। वो वैसे भी जा सकती है अगर जाना हो तो। हर चीज का पता है। रावलपिंडी में कितने स्कूल हैं, कहाँ पे हैं, कहाँ नहीं है, उनके इवन नंबर्स निकाल के मैं तुम्हें अभी लगा के दे सकती हूँ कम्युनिटी पे। तो ये ड्रामेबाजी ना बंद करो। झूठ का पिटारा हो तुम, सारी जिंदगी झूठ बोलती आई हो और झूठ ही बोलती रहोगी। गंद का पिटारा हो बेसिकली, गंद गंद, पूरा गंद से भरा हुआ। योर मॉमी, गंदी मॉमी। तुमने पैदा तो कर ली है, लेकिन तुम्हें पालने नहीं आए, क्योंकि तुम्हारा क्या धंधा है? रात का धंधा है ना बेसिकली तुम्हारा, दिन का तो धंधा नहीं है।
दिन में तो शरीफ लोग जो है ना वो काम करके घरों में आके रात के टाइम पे सोते हैं। रातों को जो बाहर निकलते हैं ना उनको शरीफ कॉल नहीं करते। जैसे ये तुम्हारा आवारा बीबी आता है ना तुम्हारे घर रात के 1:30 बजे, चाहे वो तुम्हारा बेटा ही क्यों ना लगता हो, सगा महरम तो नहीं ना है, महरम नहीं है, तुम्हारे घर रात के 1:30 बजे वो आता है। और क्या वो आज अपने ब्लॉग में बोल रहा था कि मैं घर में 5 बजे आता हूं, 5 बजे सोता हूं। क्यों इतनी देर कहाँ लगती है इसको? इसकी बीवी बच्चे अगर सो रहे होते हैं बीबी के भी, तो क्या आया घर में आके खाना शाना खाया, वैसे तो ये फूट के आता शवारमा अपनी दुकान से, तो खाने की भी जरूरत नहीं, आके चीजें रखी और आके सो गए। कौन सा इन्होंने बाथ लेना होता है, कपड़े चेंज करने होते हैं, ये तो गंदे मलंदे वैसे ही आके लेट जाते हैं भाई। इनका तो वही हाल है, गंद वाला, निरा गंद। तुम लोग आके बताओगे कि तुम्हारे बच्चों की रूटीन है और तुम बड़ी सेट हो गई हो, तुम्हें अब अकल आ गई है, तुम हर एक कमेंट तुम कमेंट देखती हो, बिल्कुल देखती हो, पढ़ती भी हो, लेकिन तुम ढीठ हो, तुम उस पर अमल नहीं करती हो, तुम उस पर ना अमल बिल्कुल नहीं करती हो, क्योंकि तुम्हें अमल करना आता ही नहीं है। तुम्हारे गमले कितने स्टार्टिंग में तुम्हें कहा था ना तुम्हारे सपोर्टर सो कॉल्ड चाटुओं ने कि गमले वहां पे मत रखो दीवार पे, वरना बारिश होगी तो गंदा, सारा गंदा हो जाएगा दीवार। अभी तक उठाए तुमने? नहीं उठाए, क्योंकि तुम ढीठ हो, तुम नहीं उठाओगी। जब तुम्हें टाइम मिलेगा, जब तुम्हारा दिल होगा, जब तुम्हें कंटेंट बनाना होगा ना गमलों का, पौधों का, ये पौधा टूट गया, ये वो हो गया, ये फल यहाँ पे है, ये नींबू यहाँ पे है, ये मिर्ची यहाँ पे है, तब वो जाके चीज तुम करोगी। उससे पहले तुम नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हें इसके पैसे आते हैं ना, फजूल घटिया कंटेंट दिखाने का तुम्हें पैसा आता है। टीवी पे तुमने पूरा व्लॉग बना दिया, तुमने वो एस के पिंजरे पे इतना व्लॉग बना दिया, कहाँ है वो, किधर लेट रहा है? तुम्हारे इस पे ही आके लेटता है ना। सीधा नहीं लूंगी क्योंकि पहले भी मेरे मुंह से गाली निकल गई थी, मैं बोलना नहीं चाह रही थी। तुम्हारे भी उस पे आके चूतड़ों पे लेटता है ना, पिंजरे में तो वो नहीं होता जो तुमने प्यारा सा अपना घर बनाया था। अब बताओ ना लोगों को कि तुम वहां पे अलाउ नहीं हो, तूने बाउंड्री से बाहर रखा था घर, वहां पे तो अलाउ नहीं है। सारी चीजें तुम बैठ के सुनती हो, अच्छे से सुनती हो। जो मैंने मेकअप बॉक्स दिखाया था अपनी बेटी का, तुमने बकायदा अगले दिन वो दिखा के बकायदा उसमें क्या क्या चीजें हैं, मेकअप है, असली मेकअप है, पता है हमें भी असली मेकअप है, उसमें नेल्स किट एवरीथिंग था, जो कि बच्चों के लिए है। असली भी बच्चों को आता है 5 से 6 साल। उस पे जाओ दोबारा शॉप पे, उसका जो पूरा रैपर होता है ना, ऊपर लिखा होता है डिस्क्रिप्शन में कि ये कितने से कितने साल के बच्चे के लिए है, तो तुम्हें पता चल जाएगा मैडम उस पे क्या लिखा हुआ है। मेरे पास पड़ा होता ना तो मैं तुम्हें आज ही दिखा देती। झूठ की इंतहा तुम कर देती हो, हर चीज पे तुम आकर झूठ बोलती हो। कमरा तुमने बना लिया, उधर एसी लगा के तुम चूतर लेके बैठोगी, चाय लेके, ओ मेरी चाय ठंडी हो गई, मैंने झूठ बोलने में इतना टाइम लगा दिया, मेरी चाय ठंडी हो गई। मैं बहुत लापरवाह थी, मैं इधर से उधर जाती थी, तुम्हारी आयाशियां नहीं। अभी तुम्हें इटली का जोश चढ़ा हुआ है, स्विट्जरलैंड का जोश चढ़ा हुआ है, लोगों को बताती क्यों नहीं? वहां से फंडिंग आई है तुम्हारी। जो इटली पहले दिन तुम टीवी पर लगा के बैठी हुई थी, वहां से फंड्स आए हैं, बोलो ना कि उधर से किसी ने फंड्स भेजे हैं तुम्हें टीवी बाय करने के लिए। तुम्हारे पीछे पीछे हर एक बंदा अब चल पड़ा है। वो मुच्छड़ है, उसको उमरे पे जाने के लिए टिकट चाहिए। वो फातिमा अपडप है, उसको टीवी चाहिए। फादिया की ख्वाहिश, वाह। और दगड़, वेकअप, औकात में, समझ आई है ना, औकात में। नेक्स्ट टाइम आके भौंकेगा ना किसी औरत पे तो अच्छे वाला डोज दूंगी, जेहन में रखी। बड़ा तू आया कि नानी और सितारा पे किसी ने बोला तो देख लूंगा, तू देख ले, चल आके सपोर्टरों के तरले कर रहा है कि इस पे बात करो, इस पे बात करो। मैंने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, तूने पहनी हुई है, और तू सारी जिंदगी पहन के बैठेगा। भड़वे दोनों दलाल हो अपनी खाला के और अपनी नानी के। वो बिल्लो बगैरत की बच्ची, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे सगे भाई की बेटी है हलीमा, लानती औरत, उसको तुम एक टब पे डांटने लगी हुई हो। जमीन पे तुम लोग सुलाते आए हो, किचन में तुम लोग सुलाते आए हो, उसके नंगे फर्श पे, कंबल तक तैना तफीक नहीं था उसकी। कल मैंने पिक्चर देखी यार, उसने दुपट्टा लिया हुआ है, इसके कमरे में बिल्लो हरामजादी के कमरे में वो लेटी हुई है, और उसने दुपट्टा ऊपर लिया हुआ है, नीचे जमीन पे, ना उसके सर के नीचे तकिया ना कुछ। डूब के मर जा, तुझे कब्र नसीब ना हो बिल्लो हरामजादी, तुझे कब्र नसीब ना हो, ना तेरी पिटारा को। ऐसे तुम लोग बगैरत हो,
किसी के बच्चों का ख्याल नहीं रख रहे हो तो तुम लोग क्या अपने बच्चे पल पुल जाएंगे? जलालत वाली जिंदगी गुजारोगी तुम सारी जिंदगी। पिटारा देखना, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे मुंह पे थूकेंगे, ये बात याद रखना। तुम्हारा ये लाडला मुन्ना है ना, बड़ा होके मजीद बड़ा होने दो, देखा तुम्हारा कैसा नाम रोशन करेगा। तुम याद रखोगी। तुम बगैरत औरत हो, किसी के तुम लेके क्यों आई हुई हो हलीमा को? उसको शौक है, उसको कोई नहीं बीबी, मैं नहीं तुझे रख सकती हूं, जा छोड़ के आ उसको गांव में। सारा दिन उससे काम करवाती है और रामजादी एक बिस्तरा नहीं लेके दे सकती है। नकल करने की इतनी तुझे है ना, एक तो तू मुर्दार और तू डूब के मर जा पिटारा। बेबी वाइफ्स तुम लोग की ना बच्चों की पिठ साफ करने के लिए होते हैं, वो समझ आई है? वो पिठ साफ करने के लिए होते हैं और तुम उनसे क्या साफ कर रही हो? घर की डेकोरेशन पीसेस। उसके लिए स्पेशल वो मिलता है, स्प्रे मिलता है, क्लीनर्स मिलते हैं, फाइबर के क्लोथ्स मिलते हैं जिनसे ये चीजें साफ होती हैं। बट सेंस तो है नहीं। वो जर्मनी में बैठी हुई पागल मुर्दार ने बोल दिया ना कि मेरे पास, मैं बाहर रहती हूँ ना, देखो मैं वाइप्स यूज कर रही हूँ। डंगर औरत, स्टूपिड। वाइप्स यूज कर रही हूँ, किसके यूज कर रही हूँ? अपनी बेटी के। उसके पिठ साफ करती है, वही वाइप लेके तो अपने हाथ भी साफ कर लेती है। लानती औरत। बड़े आए हैं ब्रांड बनने के लिए, शक्ल है, औकात है? अपने बूथे देखो, इतना बड़ा बुथाड़ा लेके तुम आ गई हो और तुम्हें सलमा की नोज से बड़ी तकलीफ पहुंची कल मुर्दार। हाँ, तुम्हें लगा के टट्टी रखी हुई ना, ना ना ना, वो तुम्हारे मुंह पे ऐसी नोज पिन लगती होगी टट्टी। तुम्हारा बूथा ही एक्चुअली ना बेसिकली टट्टी जैसा है, जो कि तुम्हें दिखाते हुए शर्म आती है। समझ आई? नेक्स्ट टाइम पे किसी पे बकवास करने से पहले 1000 दफा सोच के आना। तुम्हें क्या लगता है कि बोलना छोड़ दी है तो नहीं बोलेंगे आगे से? तुम आके भौंक के जाओगे और सुन के बर्दाश्त कर लेंगे? या अपनी पिटारा मालकिन के साथ ना धंधा करने निकल जा, जो अपने बच्चों को छोड़ के जाती है और अभी भी छोड़ के जा रही है माँ के पास, ताकि इसकी माँ इसके ना नाजायज बच्चे संभाले। इसीलिए माँ को लाने के लिए ये तड़प रही थी, ताकि ये अपना धंधा करने निकले और इसको इसके बच्चों की कोई परवाह न हो। और लोगों को कहे ओ मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, मुझे उनके लिए मेहनत करनी है। तेरा कंजर खामंद हिजड़ा जिसको तूने रखा हुआ घोंचू को, ड्राइवर को, वो कौन है? उसके हाथ पांव टूट गए हुए हैं। हाँ, वो व्लॉगिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकता। बड़ा कमाल लिया ना बकौल, तेरे पास तेरा सब कुछ आ गया, अभी भी तेरा ड्रीम हाउस नहीं बना। लो जी सुन लो बात, इनका अभी तक ड्रीम हाउस ही नहीं बना। अभी इनको ड्रीम हाउस बनाना है, सब कुछ करना है। तो जो इतनी जमीनें, मकान, कारें, सब कुछ लेके रखा हुआ, वो किसकी कब्र में लेके जाना है तूने? बिल्लो की या अपनी? है पिटारा लानती औरत। कल से तेरे बच्चे पढ़ते हुए नजर आए ना, जरा दिखा तेरे बच्चों को कितना कलमा आता है। वो आज दगड़ का बेटा बैठ के पढ़ रहा था ना, तीसरा चौथा कुछ भी नहीं आता उसको। वो फादिया को भी कुछ नहीं आता सिवाय पहले कलमे के। आके जरा पढ़ के बताओ, उनको पता ही नहीं चौथा कलमा तो ही तमजीद क्या है क्या नहीं है, उल्टा पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। कारी साहब ने पीछे से टोका है तो वो चुप करा है। बेशरम लोग, सिवाय तुम लोगों को आके गंद दिखाने के अलावा और कुछ नहीं है। व्लॉगिंग करने के लिए जरूरी नहीं है, जो नॉर्मल घरेलू खवातीन होती है ना, वो घर का कंटेंट दिखाती हैं। चलो हो गया, कभी दिखा दिया, बाहर चले गए, बाजार चले गए, किसी पार्क चले गए, कुछ चले गए। तुम्हारा तो अजीब ही है। तुम्हें हनीमून के लिए ना इटली जाना है अब। जो शादीशुदा होते हैं ना, जिनकी नई नई शादियां होती हैं अम्मी, वो ना हनीमून के लिए जाते हैं यहाँ पे, जो अमीर लोग होते हैं। तो तुम तो अमीर हो नहीं ना पिटारा, और तुम्हारी शादी तो हो गई भी है। अब किसके साथ तुमने हनीमून मिलाना है? हनिया मोनिया किसके साथ मनानी है बेबी? पूछो जरा, तुम्हारे सपोर्टर्स क्यों नहीं पूछते हैं कि तुम्हें किस चीज की इतनी आग लगी हुई है? धनिया घोल के पी ले। क्यों इतनी खजूरें खाई जाती है, बादाम छवारे खा खा के तू फिरती जा रही है, लानती भैंसी। चले जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। बड़ा तप चढ़ी हुई है मुझे आज इस पे ना, निहायत तप चढ़ी हुई है। हलीमा का तो देख के मेरे पे इतना मुझे इस पे गुस्सा आया है ना कि मर जाए औरत। इसके बच्चों को ना एक टुकड़े के लिए, रोटी के लिए तड़पें। इनको अल्लाह ताला इनकी सजा दे, और इसी जिंदगी में इंशाल्लाह देगा। किसी के साथ जुल्म करना ना, उसको 2 वक्त की भी तुम लोग रोटी नहीं दे रहे हो पूरी, जो तुम उस पर एहसान कर रहे हो। तुम उससे काम करवा रही हो, उसको पैसे नहीं दे रही हो। 2 वक्त का खाना और एक कपड़ा दे दिया बस। लानती औरत, किसी और को लेके आओ जो तुम्हारा सगा ना हो,
कम से कम जो सगे हैं ना, रिश्तेदारों का हक सबसे पहले है और पूछ-गिछ भी सबसे पहले होगी कब्र में, याद रखी। इंशाल्लाह तेरी बारी आएगी ना जब बिल्लो, तो तड़प तड़प के मरेगी, तुझे पानी भी नहीं पूछेगी ये पिटारा, याद रखी। ना तू अपने खावन की, ना तू अपने बच्चों की बाकी की, तुझे ये पिटारा मरते वक्त पानी भी नहीं पूछेगी, मार्क माय वर्ड्स। चलें जी, मिलते हैं अगले रिएक्शन में। अल्लाह।